लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को खुलेआम धमकी दी है। बिहार के गया में दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए सीधी धमकी दे डाली। क्या है वो धमकी, रिपोर्ट में दिखाते हैं आप। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगाते हुए सीधे धमकी दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि एक दिन बिहार और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो मुख्य चुनाव आयोग पर कड़ा एक्शन होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग की चोरी पकड़ेंगे और इसे जनता के सामने रखेंगे। और ज़ेलेंस्की से राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज। युद्ध रोकने पर दोनों के बीच में बातचीत हुई। इस दौरान यूरोपियन यूनियन के नेता भी मौजूद रहे। जमीन की अदला बदली नहीं होगी, ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराया है। तो पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात और उसके बाद अब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। ज़ेलेंस्की के साथ हालांकि यूरोपियन यूनियन के नेता कई देशों के मौजूद रहे हैं और ये अहम बात कही गई है कि लैंड स्वॉपिंग नहीं होगी, जमीन की अदला बदली नहीं होगी। ब्रेकिंग न्यूज मेरठ टोल प्लाजा से, जहां जवान के साथ मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया। टोल कंपनी के खिलाफ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। दरअसल टोल कर्मियों ने जवान के साथ मारपीट की थी। एनएचएआई ने इस मामले में 20 लाख का जुर्माना लगाया है और अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। अपराधियों से सख्ती से निपटने के बारे में भी कई बार मैसेज दिया जा चुका है, लेकिन अब प्रदेश को पूरी तरह से क्राइम फ्री करने के लिए नई रणनीति तैयार हुई है। और अपराधियों का पूरा डेटा सीएम योगी खुद अपने पास मंगवा चुके हैं, जिसमें अपराधियों के नाम के साथ साथ उनकी क्राइम कुंडली और पहचान के लिए फिंगरप्रिंट को शामिल किया गया है। सीएम योगी का मैसेज भले ही पुराना हो, लेकिन अपराधियों से निपटने के लिए जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन शुरू हुआ है वो प्रदेश को क्राइम फ्री करने की दिशा में सबसे ठोस और प्रभावशाली कदम माना जा रहा है। अब अपराधियों का फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। करीब 4 लाख अपराधियों के फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। अपराधियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और इन फिंगरप्रिंट्स को एसटीएफ और एटीएस को हैंड ओवर कर दिया गया है, जिससे अपराधियों की पहचान में काफी आसानी होगी। साथ ही आधुनिक तकनीकों से लैस फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है, जो अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर और सहारनपुर में स्थापित की जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एआई और ड्रोन तकनीक के बाद फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन से अपराधियों की पहचान बेहद आसान हो जाएगी। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बड़ा हादसा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। दिल्ली में आग से 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल होने की भी खबर है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 4 लोगों की जान चली गई है। भीषण हादसा हुआ है राजौरी गार्डन में।